दोस्तों, आज के युग में एसिडिटी यानी कि आम्ल पित्त ये समस्या हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खाने पीने की गलत आदतें, नींद कम होना, चिंता, मानसिक तनाव, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यानी कि बहुत देर तक बैठकर काम करना, इन सभी कारणों की वजह से एसिडिटी हमें ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए आज हम इसी विषय पर उसके लक्षण क्या होते हैं, निदान कैसे करते हैं और होम्योपैथिक उपचार पद्धति इस विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अमित माने। मैं डॉक्टर भारती माने। आप सबका आभा होम्योपैथिक क्लिनिक इस यूट्यूब चैनल में हम स्वागत करते हैं। एसिडिटी यानी कि हाइपर एसिडिटी एक्चुअली क्या है? मनुष्य के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl एसिड सीक्रेट होता है। ये कब सीक्रेट होता है? जब कोई व्यक्ति भोजन करता है या उसे भोजन करने की इच्छा होती है, तब ये HCl हमारे पेट में सीक्रेट होता है। इसका काम क्या होता है? ये हम जो भोजन खाते हैं उसे पाचन करने में या तो हजम करने में मदद करता है। लेकिन कभी कभी ये अतिरिक्त मात्रा में सीक्रेट होता है, ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है, तो इसे हम हाइपर एसिडिटी या तो एसिडिटी का नाम देते हैं और हमें उसके लक्षण दिखाई देते हैं। एसिडिटी होने के कारण क्या होते हैं? पहले तो है उर्वरक और कीटकनाशक, मतलब फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स। आजकल खेती में ज़्यादा फसल उगाने के चक्कर में फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इनका प्रयोग बढ़ रहा है और ये रसायन इनडायरेक्टली खाने के माध्यम से अपने शरीर में जाते हैं और आजकल एसिडिटी बढ़ने का ये एक मुख्य कारण बन रहा है। मांसाहारी खाना या तो नॉनवेज खाना, स्पाइसी ऑयली फूड, ऐसा खाना हज़म करने में डिफ़िकल्ट होता है और हज़म करने में टाइम भी लगता है। इस वजह से एसिडिटी होती है। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि पेन किलर्स या तो NSAIDs मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स, इनकी वजह से भी या तो इनके सेवन की वजह से भी एसिडिटी हो सकती है। धूम्रपान या शराब, धूम्रपान मतलब सिगरेट स्मोकिंग या अल्कोहल के सेवन से अपने शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। मानसिक ताण तनाव, मानसिक ताण तनाव से क्या होता है? अपने शरीर का रासायनिक संतुलन बिगड़ जाता है और अपने शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है और हमें एसिडिटी का अनुभव होता है। एसिडिटी के लक्षण क्या हैं? छाती में जलन होना, पेट में जलन होना, कभी कभी उल्टी जैसा महसूस होना या उल्टी आना, मुंह कड़वा होना या मुंह को टेस्ट ना होना, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, गैसेस होते हैं, अपने मुंह को पानी छूटता है, अपचन होता है, डकार आने लगती है, ये सभी एसिडिटी के लक्षण हैं। एसिडिटी का निदान कैसे किया जाता है? ज़्यादातर एसिडिटी के लक्षणों से ही इसका निदान होता है, लेकिन अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो बेरियम्स वाले एक्सरे, सोनोग्राफी या फिर एंडोस्कोपी करके भी एसिडिटी का निदान किया जाता है। एसिडिटी की प्रिवेंशन यानी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? अगर आपको एसिडिटी की तकलीफ़ है तो उसकी रोकथाम के लिए कुछ उपाय आप ज़रूर कर सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा चटपटा न खाएं, जितना हो सके फ्रेश हेल्दी फूड लें। अगर चाय ज़्यादा पीते हैं तो उसकी मात्रा कम कर दें। ज़्यादा देर भूखे ना रहें, अपना खाना समय पर खाएं। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो ही पेन किलर्स या NSAID का सेवन करें। अगर आपको स्मोकिंग या धूम्रपान यानी कि और अल्कोहल कंजम्पशन की अगर आदत है तो उसकी मात्रा कम कीजिए या तो बंद कीजिए, क्योंकि वो एज इट इज़ अपने शरीर को हानिकारक है। इसके अलावा आपको अगर मानसिक तनाव की प्रॉब्लम है तो स्ट्रेस मैनेज करना सीखिए। इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं जैसे कि योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, इन सभी का आप उपाय कर सकते हैं।
एसिडिटी का उपचार कैसे किया जाता है ये अब देखते हैं। एसिडिटी के लिए खासकर एंटासिड दिए जाते हैं, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ऐसी दवाइयाँ होती है जो अपने पेट में जाकर एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, यानी कि एसिड को शांत कर देती है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार मन में पैदा हुआ गुस्सा या मानसिक तनाव ये एसिडिटी का मुख्य कारण है। व्यक्ति के जीवन में सभी चीज़ें उसके मन के अनुसार नहीं होती है। उसके काम की जगह हो, ऑफिस, घर या समाज में कई चीज़ें उसके मन के विरुद्ध चलती रहती है, और यही अगर बहुत दिन तक चलता रहा, मन में कलह रहा, मन में गुस्सा है, तो उसका परिणाम शरीर पर ज़रूर होता है और शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है और व्यक्तित्व को एसिडिटी के लक्षण दिखने लगते हैं। इसीलिए औषधि देते समय शरीर के साथ साथ मन का अभ्यास करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। होम्योपैथी में नेट्रम फॉस, कार्बोवेज, रोबिनिया, नक्स वोमिका, आयरिस वर्सिकुलर ऐसी बहुत ही अच्छी असरदार दवाइयाँ उपलब्ध हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाइयाँ रोग को समूल नष्ट करने में उपयोगी होती हैं। अपनी जो पाचन संस्था होती है या डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम कहते हैं, उसके कार्य प्रणाली को ठीक करके अपने शरीर में एसिड बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। तो यदि आपको एसिडिटी या अम्लपित्त की तकलीफ है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को मिलकर उसकी ट्रीटमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो आज हमने एसिडिटी या अम्लपित्त इस विषय पर चर्चा की, निदान, लक्षण और उपचार कैसे करते हैं इस विषय पर बात की। अगर आपके कोई सुझाव है या कोई कमेंट्स है तो हमें ज़रूर बताएं। आभा होम्योपैथिक क्लिनिक इस यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर अमित माने, मैं डॉक्टर भारती माने आप सबको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।